अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर और हम वीडियो बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। और ये आज हम बनाएंगे बेसिक टूल के ऊपर जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, गल्फ़ में या होम कंट्री में, इंडिया पाकिस्तान में या सऊदी अरब में, दुबई में, मस्कत, ओमान, बहरीन, कतर में। तो इसका आपको मैं आज तारफ़ देता चलूँ। जो दोस्त इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं उन्हें तो मालूम है, लेकिन जो दोस्त हमारे न्यू इस फील्ड में आ रहे हैं गल्फ़ में, उनके लिए इनका नेम्स वगैरह और इनका इस्तेमाल जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इलेक्ट्रिक वर्क से, यानी इलेक्ट्रिक वर्क सीखना चाहते हैं और कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग सीखना चाहते हैं, तो आइए हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक करना नहीं भूलिएगा हमारे चैनल को। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा पड़ा हुआ प्लायर, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इससे हम वायर को छीलने के काम भी आता है, और वायर में अगर जॉइंट वगैरह लगाना हो, जो प्रॉपर जॉइंट होता है, उसके भी बहुत ज़्यादा काम आता है, और नट बोल्ट खोलने के भी ये काम आ सकता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरी चीज़ है माइनस स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, ये स्क्रू ड्राइवर, इसे माइनस बोला जाता है, ये माइनस स्क्रू ड्राइवर है। ओके दोस्तों, फ्लैट भी बोलते हैं इसे। और दूसरा स्क्रू ड्राइवर है हमारा ये स्टार, इसे फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर भी बोला जाता है, फिलिप्स। ठीक है दोस्तों, इसे स्टार स्क्रू ड्राइवर के नाम से भी बोलते हैं और फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर भी। इसका यूज़ किया जाता है आमतौर पर। ये देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये वाला स्क्रू है, ये ऐसे इसे राइट साइड पे घुमाएंगे तो ये स्क्रू दीवार के अंदर चला जाएगा, जहाँ पे फिशर लगा रहेगा। ओके दोस्तों। उसके बाद हो गया हमारा टेस्टर। ये टेस्टर हम यूज़ करते हैं आमतौर पर लाइन यानी चेक करने के लिए, लाइन आ रही है या नहीं, यानी फेस चेक करने के लिए। वायर के ऊपर लगाएंगे ऐसे और पीछे से ऐसे पुश करेंगे तो इसमें फेस आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लाइट जलेगी और पता चलेगा कि इसमें फेस आ रहा है या नहीं। जैसा कि अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो इसका मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखा सकता हूँ। जैसे ये देखिए, ये टेस्टर से ऊपर से पुश करना है इसको, टेस्टर ऑन किया, ये देखिए आपको टेस्टर के अंदर नज़र आ रहा होगा। ये देखिए दोनों टेस्टर आपके खैर से जल रहे हैं, ये देखिए। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा टेस्टर। इससे आप छोटे वाले कोई भी स्क्रू भी खोल सकते हैं या सॉकेट वगैरह लगाने के भी काम आ सकता है। जब हम सॉकेट वगैरह में वायर इन करते हैं या स्विच वगैरह में, तो ये टेस्टर बहुत ज़्यादा छोटे स्क्रू खोलने के काम आता है, या वायर को स्क्रू को टाइट करने के। ठीक है दोस्तों, इसका यानी डबल ट्रिपल इस्तेमाल है, ये बहुत काम की चीज़ है। और उसके बाद एक छोटा टेस्टर भी यूज़ किया जाता है इसमें, छोटे साइज़ में, वो इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है। उसका तारुफ हम बाद में दे देंगे। तो उसके बाद ये है यूटिलिटी कटर या यूटिलिटी नाइफ बोल लें, इसे यूटिलिटी नाइफ बोला जाता है। ये देखिए, ये यूटिलिटी नाइफ है। ओके दोस्तों, कुछ लोग इसे उर्दू में चाकू भी बोलेंगे और इंग्लिश में नाइफ भी बोलते हैं, सिंपल। ओके, वैसे इसका सही नेम यूटिलिटी नाइफ है। इसका इस्तेमाल आता है हमारा जब हम आर्मर्ड केबल को यानी इंसुलेट उतारना होता है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, आर्मर्ड केबल के इंसुलेट उतारने के लिए। उसके बाद आ जाता है, ये है हमारा हुक्सा। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं आमतौर पर केबल को कटिंग करने के लिए, या कोई भी चीज़ कटिंग करने के लिए, हदीद का कोई भी नट बोल्ट कोई भी चीज़ आ जाए तो हम इससे उसको कटिंग कर सकते हैं। ये हुक्सा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है हमारा, ये है हमारा कलबा। ये भी सेम वर्क करता है, जैसे वायर को आपने छीलना हो, इंसुलेट उतारना हो ऊपर से, तो ये उसमें काम आता है। ठीक है दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे गल्फ़ में। इसे कलबा बोला जाता है, आमतौर पे पाकिस्तान या इंडिया में इसको कटर बोलते हैं। और दूसरा एक कटर हमारे पास मौजूद है, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला कटर है। ये भी वायर छीलने के और वायर कटिंग करने के बहुत ज़्यादा काम आता है। यानी आप मैक्सिमम 1.5 से लेकर 2.5, 4, 6, 10, 16 तक इस कटर से वायर को ईजीली कट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो 16 की वायर रहेगी ना, तकरीबन मैक्सिमम वो इतनी मोटी रहेगी जितना हमारा एक आमतौर पर माइनस या स्टार स्क्रू ड्राइवर होता है, ये उसको इजीली कट कर सकता है। ओके दोस्तों, ये बहुत काम की चीज़ है। और उसके बाद आ गया हमारा ये हैमर है। ये हमारा हैमर है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है हैमर। ये फ्लैट सीजल है और ये नोकदार सीजल है। ठीक है दोस्तों, यानी ये दीवार वगैरह में कटिंग करने के और या सुराख वगैरह करने के काम आता है हमारे हैंड से। उसके बाद आ जाइए आगे दोस्तों, ये हमारी पड़ी हुई है टी। ये हम यूज़ करते हैं आमतौर पे फीडर पिलर में या के एलसीपी में। जो उसमें स्क्रू वगैरह लगे रहते हैं वो 13 के होते हैं ज़्यादातर, 13 mm।
13 mm। ओके दोस्तों, वो खोलने के, उसको टाइट करने के, ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। फीडर पिलर में जब हम काम करते हैं, या LCP में तो, या SMDB में, ये बहुत ज़्यादा यूज़ आता है इसका। टी बोलते हैं इसको, ठीक है, 13 mm। उसके बाद आ जाता है दोस्तों ये कटर। ये कटिंग करने के काम आता है बहुत ज़्यादा। अगर कोई हदीद की कोई यानी कोई प्लेट वगैरह आ गई है हमारे सामने, तो ये इजीली उसको कट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। जैसे हम ट्रंकिंग वगैरह करते हैं ना, जब GI की ट्रंकिंग करेंगे तो तब ये यानी वहाँ पे कटिंग करने के काम आएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद आ जाता है हमारा, ये हमारे पाइप रेंच हैं। ये जब हम केबल ग्लैंड वगैरह करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है। यानी ये भी पाइप रेंच है, ये केबल ग्लैंड करने के बहुत ज़्यादा काम आते हैं। उसके बाद ये पाइप रेंच है, ये भी केबल ग्लैंड के काम आता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा ये आम एडजस्टेबल रेंच है, इसको एडजस्टेबल रेंच बोलते हैं। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, यानी छोटा बड़ा करके कोई भी नट बोल्ट आप खोल सकते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद आ गया हमारा ये पाइप रेंच प्लायर है। पाइप रेंच प्लायर बोलते हैं इसे, और कुछ लोग इधर मंकी प्लायर भी बोलते हैं, हालांकि जो गलत है, मंकी बोला जाता है इसे। ये मंकी एडजस्टेबल है। ओके दोस्तों, ये एडजस्टेबल स्क्रू ड्राइवर है, एडजस्टेबल यानी रेंच है, और इसको मंकी रेंच भी बोला जाता है। ओके दोस्तों, उसके बाद कुछ लोग इसका नाम मंकी लेते हैं कि ये मंकी रेंच है, हालांकि ये मंकी रेंच नहीं है, ये पाइप यानी फिटिंग प्लायर है, पाइप फिटिंग प्लायर। ओके दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद जो मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं एंची टेप, जिसे उर्दू में एंची टेप बोलते हैं हम, ये है। ये आपके पास होना चाहिए तकरीबन 5 से 6 मीटर तक, यानी इस पे लिखा रहेगा। ये तकरीबन 10 फीट और 3 मीटर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। जब आप एंची टेप खोलेंगे ना, तो इसके स्टार्टिंग में लिखा रहता है, ये लिखा हुआ है 10 फीट 3 मीटर, ये इसके स्टार्टिंग में लिखा रहेगा। आपको इजीली पता चल जाएगा कि हमारा जो एंची टेप है, मेजरमेंट यानी टेप है, वो कितने फीट या मीटर में है। इससे आप मिलीमीटर में यानी पैमाइश कर सकते हैं, मीटर में या इंच में, इंच जो होते हैं उनमें पैमाइश कर सकते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद आ गया हमारा मल्टीमीटर, जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ है। ये हर जगह पे आपके साथ रहना चाहिए जब आप वर्क कर रहे होते हैं। तो ये मल्टीमीटर है, इससे आप चेक कर सकते हैं। ये अभी ऑफ हालत में है, जैसा कि आपको ऑफ नज़र आ रहा है। उसके बाद एम्पेयर का है, उसके बाद वोल्टेज, उसके बाद DC वोल्टेज है, जो यहाँ पे हमारा यूज़ नहीं होता, जो इलेक्ट्रॉनिक में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद आ जाता है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, या ओम रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। ये रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, अगर आप केबल फॉल्ट चेक करते हैं तो इस पे रख के हम चेक करते हैं। इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों। अगर आप मीटर के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यानी मेरी तकरीबन 44 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो आपको वो सब वीडियो मिल जाएंगी। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो बाकी टूल्स रह गए हैं हमारे, ये देखिए, ये जैसे कि एलेंकीज़ वगैरह, आगे होल कटर रह गए हैं। उसके बाद हमारा आगे क्रैम्पिंग टूल है, और आगे ये देख रहे हैं आप ड्रिल्स के मतलब मैं पार्ट 2 में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।